आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का, दैट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक डेटा। देखो क्या होता है ना कि हमको स्टैटिस्टिक डेटा, सबसे पहले बात करते हैं डेटा का मतलब क्या होता है। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन। सर कलेक्शन क्या क्या हो सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि क्लास के अंदर बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ट्यूशन में बेंच कितने हैं, ठीक है ना, ट्यूशन में टाइल्स कितने हैं, ट्यूशन में अगर मैं बात करता हूँ कि टेबल कितने हैं, ट्यूशन में नोटबुक और टेक्स्ट बुक कितने हैं, तो ये सब डेटा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि कितने टाइम ये पूछा जाता है ना कि तुम्हारे घर पे फैमिली में लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं, ये सर्वे के लिए कितने टाइम आते हैं, ठीक है। जब वोटिंग के लिए आते हैं तो ये पूछते हैं कि तुम्हारे घर पे 18+ में कौन कौन है। गवर्नमेंट नंबर देती है, नंबर का मतलब दैट इज़ आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का एक नंबर है अपना, क्लियर। वोटर आइडेंटिटी कार्ड है तो उसका एक नंबर है, तो नंबर से क्या होता है, उससे पता चलता है कि ये एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, किस तरीके से। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोविड में खाने का तकलीफ हुआ था तो उनको पता था कि इस एरिया में ऐसे लोग ज़्यादा रहते हैं कि जो एफोर्ड नहीं कर सकते। ओके सर, नेक्स्ट, किस एरिया में जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं जहाँ पे लोग एफोर्ड कर सकते, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, उनको टारगेट ऑडियंस पता रहता है कि कैसे क्या करता है। जैसे कि तुम कभी भी जब देख रहे होंगे, ठीक है ना, अमेज़ॉन वगैरह पे, तो अमेज़ॉन वगैरह पे तुमको एडवर्टाइज में मर्सिडीज BMW नहीं बताएंगे। तुमको एडवर्टाइज में अगर गर्ल्स है तो ज़्यादातर कपड़े आएंगे, बॉडी रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड, दैट इज़ द ब्यूटी पार्लर के मेकअप प्रोडक्ट आएंगे। बॉयज़ की अगर बात करो तो बॉयज़ के लिए दैट इज़ नथिंग बट गेमिंग वगैरह ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, ठीक है ना, पता चल रहा है, क्लियर। नेक्स्ट, जो लोग खाने में एकदम मजबूत है, ठीक है, उनके केस में खाने के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, क्लियर। तो तुमने ऑब्जर्व करोगे कि सर ये सब डेटा कलेक्ट होते कि तुमको क्या अच्छा लग रहा है, किस तरीके से अच्छा लगता है, किस तरीके के एज वाले को ज़्यादा क्या पसंद है। अभी अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, कॉमन सेंस लगा के बताना कि मुझे बताओ कि मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ, एक 8, 9, 10th वाले स्टूडेंट और एक 8, 9, 10th वाले के डैडी एंड मॉम। मुझे बताओ अगर मैं पिज़्ज़ा कंपटीशन करूँगा तो सबसे ज़्यादा कौन खाएगा पिज़्ज़ा? नहीं, स्टूडेंट खाएंगे कि मॉम डैड खाएंगे? स्टूडेंट्स खाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर अभी के टाइम पे जनरेशन वाले को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बोलो क्लियर, इतना डन। तो सर ये सिचुएशन रहते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर स्टैटिस्टिकली यानी क्या होता है, सर मैथमेटिकली, मैथ्स यानी सर नंबर में होता है। ऐसा अच्छा बुरा नहीं होता है। जैसा कि मैं बोलूँ कि बेंच अच्छा है बेंच खराब है, वो स्टैटिस्टिक नहीं हुआ। नंबर ऑफ बेंच तो 5, नंबर ऑफ बेंच 25। सर ये दैट इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिक है। रिप्रेजेंट करना है किसके बेसिस पे? ग्राफिकली। रिप्रेजेंट अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये टेबल के फॉर्म में, बोलो डन। तो अब ग्राफिकली में सीखते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले हम जो ग्राफ के बारे में बात करेंगे दैट इज़ बाढ़। बाढ़ पता है ना, बाढ़ क्या होता है? बाढ़, 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 डन। हाँ, बाढ़ कैसे होते हैं, वो कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते नहीं दिखते? हाँ, बोलो क्लियर। तो बस याद रखना, बाढ़ दिखते ही ये बाढ़ दिख जाएंगे हमें, क्लियर। मैं चॉकलेट बार की बात कर रहा हूँ, पता है ना, चॉकलेट बार आते हैं डेयरी मिल्क के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा ही दिखता है ना, वेरी गुड सर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर बार ग्राफ। अब देखो क्या करना है ना, सबसे पहले ऑब्जर्व करना, सबसे पहले वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों बनाना है। फोकस करना। सर ये मैं नाम देता हूँ यहाँ पे x डैश y डैश, बोल डन। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्या बताया, सब्जेक्ट बताया, तो इधर तुमको एरो करके बता देने का, मालिक ये सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। सर यहाँ पे ये क्या बताया, y एक्सिस का ये बताएगा, ये कौन सा एक्सिस बताएगा, y एक्सिस। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो इधर मैं लिख देता हूँ सर परसेंटेज, बोलो क्लियर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ना कि एक लाइन छोड़ के एक, जैसे कि ये पहले हिंदी है तो इधर मैं लिख दूंगा हिंदी, फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिख दूंगा साइंस,
फिर एक लाइन छोड़ के फिर लिख दूंगा इंग्लिश। चेक करोगे ना, देखो ये हिंदी लिखा है, ये साइंस लिखा है, इंग्लिश, मैथ्स और सोशल साइंस SS लिखा है। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे देखने का सर ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो 15 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 75 पे ख़त्म हो रहा है। यानी सर हम यहाँ पे चाहे तो 5-5 का भी गैप रख सकते हैं और हम चाहे तो यहाँ पे 10-10 का भी गैप रख सकते हैं। तो लेट्स सी सर 10-10 के गैप में ध्यान से देखो, मैंने पहले 10 का गैप रखा, 10 10 10 10 10 10 10। बोलो डन। सर यहाँ पे पहला क्या ड्रॉ करने दिया है, सर हिंदी के लिए 35 का मतलब क्या, 30 और 40 के बीच में यहाँ आएगा 35। तो यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ किया और यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ किया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर नेक्स्ट वन साइंस में कितना 60, तो सर ये 60 यानी इसके सामने आएगा। सर यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ किया, बर्डन, तो सर ये 60 आ गए। अब सेम वे सर इंग्लिश में कितना है 15 है, तो सर 15 यानी 10-20 के एग्जैक्ट बीच में, तो यहाँ पे बीच में ड्रॉ किया। सर यहाँ पे इस तरीके से आएगी, यहाँ से इस तरीके से आगे। मैथ्स में सर 75 है, तो सर 75, ओहो ये तो गलत दे दिया है तो ओके मैथ्स में 75। सर SS में 40 दे दिया है, सर यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ द 40 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बस ये कंप्लीट कर दोगे, ये तुम्हारा हुआ कौन सा ग्राफ, बार ग्राफ। बोलो डन। इतना कौन सा ग्राफ हुआ, बार ग्राफ। देखो सेम ये x एक्सिस चेक करो, ये y एक्सिस चेक करो। चेक कर लेंगे यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू कितना 24। बोलो डन। छोटा वैल्यू क्या है 16। देखो तुम अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो तुम चाहो तो 5-5 का भी गैप ले सकते हो। देखो यहाँ पे 4 का मल्टीपल लिखा है, मे भी ये कि 4 के मल्टीपल वाले ज़्यादा है। देखो 4 के टेबल में 16 आता है, 20 24 आता है। सर ये पता है 22 यानी क्या 20 और 24 के एग्जैक्ट बीच में रहेगा। 18 का मतलब भी क्या 16 और ये वाला आएगा 20 के बीच में एग्जैक्ट रहेगा। तो ये अपने इस तरीके से माइंड में सेट कर सकते हैं। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ पे इन्होंने पुट किए, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किए। बोलो क्लियर। इतना डन गिनो। ओके कौन सा नहीं, यहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो y एक्सिस का लिख सकते हो, जैसे y एक्सिस में 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है ये एक है ना। 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है, तो सर 4 बता रहा है। और 4 क्या है ये, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस है। सो 4 डिग्री सेल्सियस है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। ओके नेक्स्ट वन बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सेम देखो मंथ है सर, ये x एक्सिस पे आ गया। सर नंबर ऑफ प्रेशर कुकर परचेस है, y एक्सिस पे आ गया। बोलो डन। सर यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में देखो जैन एक गैप, फेब एक गैप, मार्च एक गैप, अप्रैल एक गैप में। बोलो डन। सर यहाँ पे वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 1280। अब एक बात बताओ 1280 10-10 का गैप करके तो वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं ना, 4 के मल्टीपल में वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे ना। तो हम 100 ले सकते, पता चला कितने का गैप ले सकते हैं, 100 का गैप ले सकते हैं, 200 का गैप ले सकते हैं। बोलो पता चला। सर यहाँ पे इन्होंने 200 का गैप लिए। सर यहाँ पे 200 400 600 8। बोलो डन। इतना तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। चलो सेम सिचुएशन बार ग्राफ भी ये है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है कॉलम ग्राफ बोला गया है। सर कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ दोनों सेम होते हैं, डन याद रखना। कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ दोनों सेम रहते हैं। नेक्स्ट बार ग्राफ है, सेम सिचुएशन। ओके अब इससे आंसर देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। एक एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट दे दिया है, वाई एक्सिस पे क्या दिया है मार्क्स। मुझे बताओ इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे। अगर मैं ये 90 पे ले जाऊँ तो 90 बोलोगे, है ना। 90 से कम है कि नहीं है थोड़ा, तो मैं 88 के आसपास बोल दिया। हमारे पास तो एग्जैक्ट नहीं है ना, इसके लिए अपने थोड़ा रफली बोलेंगे। मुझे बताओ एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पहुँच गए अपने, ये कितना होगा सर 92 के आसपास होगा। सर यहाँ से अपने यहाँ पहुँच गए, ये कितना होगा 98 बोल सकता हूँ। सर यहाँ से इतना पहुँच गए 84 के आसपास बोल सकता हूँ। सर यहाँ से यह पहुँच गए
बोल रहा सर इधर 94 बोल सकता हूँ, समझ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत आंसर वेरिएशन होगा, सो डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे पहला क्या बोला हुआ है, इन विच सब्जेक्ट वॉज वरुण परफॉर्मेंस द पुअरेस्ट, सबसे कम किसके अंदर उसने लाया, सर एसएस में सबसे कम लाया, ये भाई ने एसएस में सबसे लोवेस्ट है, बोल रहा व्हाट इज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द मैथ्स में और एसएस, सर मैथ्स वर्सेस एसएस, सर मैथ्स कितना है, मैथ्स में देखो मैं इधर लेके जाऊंगा सर 98 और एसएस में इधर लेके जाऊंगा 84 के आसपास लिख सकता हूँ, है ना, तो 98/84 जो जो कटिंग होते हैं वो कटिंग कर देने का। सर यहाँ 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, बोलो डन। 7 6 जा 7 7 जा, सर ये आ गया 7/6, बोलो डन। सो ये 7/6, ये भी आंसर आ गया। देखो थोड़ा बहुत वेरी करेगा, ये तो चलो अपने ने एग्जैक्ट अपने ने लिए और ये कटिंग हो गया, तो नहीं कटिंग होगा तो वहाँ छोड़ देना है। नेक्स्ट वन बात करते हैं, इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज़ 100, टोटल परसेंटेज कितना स्कोर किया, तो टोटल परसेंटेज ओके इसने क्या क्या स्कोर किया है, देखो सर टोटल परसेंटेज के लिए क्या है, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल मार्क्स दिया है, इंग्लिश में कितने मार्क्स आ गए 87, है ना, तो ये वाले इस तरीके से 87 लिखा है। फिर हिंदी, मैथ्स, एसएस, साइंस, सर टोटल मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए ना कैसा होता है ना, तुम एग्ज़ाम देते हो ना, परसेंटेज निकालते हो ना, तुम क्या करते हो पता है, तुम इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको करते हो और ये वाले वैल्यू को यहाँ लिखते हो, टोटल ये 100 100 100 100 100, यानी यहाँ नीचे आ जाएगा 500। फटाफट सबको ऐड करके बताओ तो, चलो। सो इधर आएगा सर 4 5 6, ए समझना ना कैसा होता है ना, समझो मालिक, इधर अगर मैं ये फोकस करें, इधर मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ ना तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट हो जाएगा। अब देखो ये 456 डिवाइड बाय 5 करेंगे ना अपने, देखो डायरेक्ट नहीं पाता हो तो यहाँ पे तुम ऐसा ले लेना, 5 9 जा 45, यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 1 जा 5, कितना बचे 1। सर जैसे ही मैंने यहाँ 0 लगाया वैसे ही यहाँ डेसिमल आएगा, 5 2 जा 10, सर यहाँ पे 10 लगाते ये कट हो जाएगा, सर 91.2% हो गया ना। अब फाइंड द एवरेज ऑफ 3 हाईएस्ट स्कोर, 3 हाईएस्ट स्कोर का एवरेज निकालने का है। बटन 3 हाईएस्ट स्कोर कौन कौन से यहाँ पे बताओ, 98 98 92, बोलो डन। सर इसका सर 98 प्लस 95 प्लस 92 कितना आ रहा है, 285 आ रहा है, हाँ, डिवाइड बाय 3 सब्जेक्ट है ना, 3 डिवाइड बाय 3 कर दो, कितना आ रहा है 95, परफेक्ट, दिस वन इज माई फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला, बोलो क्लियर, इतना डन। ओके, सो हम डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर सकते कि क्या सीन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने, सर हमने कौन सा ग्राफ किया अभी, बार ग्राफ किया, बार ग्राफ का दूसरा नाम क्या है, कॉलम। परफेक्ट सर, बार ग्राफ का जो दूसरा नाम है वो था सर दैट इज़ द कॉलम ग्राफ। चलो अब यहाँ पे अपने बात करते हैं नेक्स्ट, सर यहाँ पे अगर बात करते हैं दैट इज़ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है कि पहले तुम आए, फिर तुमने खाना कम खाया, फिर तुमने जंप मारा, फिर मम्मी ने एक कान पट्टे के नीचे बजा के दिया, पता चला, फिर तुमने ट्यूशन आए और फिर ट्यूशन में बंक मारे, ओके, फिर डन, पता चला। तो हिस्टोग्राम में क्या हो रहा है ना सर, ये कंटिन्यू हो रहा है, क्लियर हुआ। बाढ़ में क्या था कि सर ये अलग रखा है, ये अलग रखा है, ये सब क्या है
अलग। ये सब क्या है? बाढ़ है, बाढ़ क्या है? बाढ़। तो ये सब के सब अलग अलग है। चलो सर, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, इधर क्या बोला है? बिलो द हिस्टोग्राम। ओके सर, ये वाला अपने को बताना है, दैट इज द डेपिक्टिंग द मार्क्स ऑफ द 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट के बारे में बताया गया। सर व्हाट इज द, ओके सर व्हाट इज द क्लास साइज? सर क्लास साइज कितने? क्लास साइज का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, ये मार्क्स है ना सर, ये कितने का गैप है? 5 5 5 5। तो क्लास साइज जो आया ना सर 5 आया। ओके पता चला। सर हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेंड लेस देन 5 मार्क्स? 5 मार्क्स से कम लाने वाले कितने स्टूडेंट थे? 5 मार्क्स यानी कितना? बीच में हो गया, सॉरी यार, 5 मार्क्स यानी ये मार्क्स है ना, ये मार्क्स है ना, 5 मार्क्स यानी ये 5 मार्क्स से कम लाने वाले कितने स्टूडेंट है वो पूछ रहे हैं ना। 1 2 कितने स्टूडेंट 5 से कम मार्क्स लाए? डन। 5 से कम लाने वाले कितने स्टूडेंट है? तो सर ऐसे तो 2 स्टूडेंट है। बोला आया ना, कितने स्टूडेंट है? 2। सर 2 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन 20 और मोर मार्क्स बट लेस देन 25 मार्क्स? बताओ 20 मार्क्स से ज़्यादा वाले कहाँ हैं? सर 20 मार्क्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाना है? बट लेस देन 25, इससे कम। ऐसे कितने स्टूडेंट है? तो इतने। सर इसको मैं लेके जाऊँगा तो ये 7 स्टूडेंट आ गए ना बीच में। सर 7। बोलो क्लियर? 25 और मोर मार्क्स मैक्स द फर्स्ट डिवीज़न। सर 25 से ज़्यादा वाले हैं ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिवीज़न। तो कितने स्टूडेंट है वो बताना है। तो 25 से ज़्यादा में एक तो पहला ये आ जाएगा सर 9, दूसरा ये आ जाएगा सर 11 है ना, सॉरी 13। सर 9 + 13 कितना हो जाएगा? 22। पक्का ना? क्या बोला है? इफ़ 25 और मोर मार्क्स ऑब्टेन मेक अ फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, कितने स्टूडेंट है? 25 से ज़्यादा वाले। तो एक आ गया, दैट इज़ द 9 आ गए, बोल डन। और दूसरा जो आ गया दैट इज़ नथिंग बट 13 आ गए। सो ये मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट 5th नंबर में क्या बोला? हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन 10 और मोर बट लेस देन 20? हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा बट लेस देन 20। तो 20 स्टूडेंट तो ये सर वो जो 4 ओके 20 मार्क्स। कौन सा वाला? वो 4 नंबर है ना, इफ 25 और मोर मार्क्स मेक फर्स्ट, वो सर गलत है। 22 नहीं, 21। क्यों? 21 आएगा कैसे? पीछे। मैं पीछे छोड़ना यार, इधर देखना, इधर का कंसेप्ट बताना मेरे को। यहाँ से तेरे को ये दिख रहा है ना मालिक? सर यहाँ से ये ऐसे सीधा जा रहा है तो ये 9 रहने वाला है बीच में। बापट ना थोड़ा, यहाँ से ये आ रहा है ऐसा सीधा, ये कितना आ रहा है? 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बता 9 और 13 मिलके कितने होंगे? 22। पक्का ना? डन। अब तो वो पीछे क्या दिया उनकी गलती ना रे। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन 10 और मोर बट लेस देन 20 मार्क्स? कितने स्टूडेंट 10 से ज़्यादा मार्क्स ला रहे बट 20 से कम ला रहे? तो ये एक तो ये आ गया, दैट इज़ 2, और एक ये आ गया, दैट इज़ 5। 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। सो ये आ जाएगा 7 स्टूडेंट। बोलो, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन। पता चला ना? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेम। इन व्हाट एज ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर नंबर? देखो ये नंबर ऑफ टीचर है और एज है। समझो ऐसा बता रहा है, पता है 25 से 30 एज वाले हैं ना 4 टीचर है, 30 से 35 वाले जो है ना वो 9 टीचर है, 35 से 40 वाले हैं ना 11 टीचर है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके अंदर बोला है कि व्हाट एज ग्रुप, सबसे ज़्यादा एज ग्रुप वाले कौन से? तो सर वो है 35 से 40 वाले, 35 to 40। कितने टीचर है? तो दैट इज़ 11। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टीचर हैविंग देयर एज 25 years और मोर बट लेस देन 30? सर 25 से ज़्यादा 30 से कम वाले कितने हैं? तो सर 4 लोग हैं। हाउ मेनी टीचर आर देयर एज ऑफ 40 और मोर? 40 से ज़्यादा एज वाले कितने हैं? तो 40 एज वाले में ये दोनों 40 to 45 वाले और 45 to 50 वाले, तो ये कितने? एक 8 होंगे और दूसरे ऐसे कितने स्टूडेंट है? 6 है। सर 8 + 6 कितने होंगे? 14। व्हाट इज़ द क्लास साइज? सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 5 5, तो 5 है।
बोलो डन 5 ईयर आएगा। व्हाट आर द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस? ओके सर क्लास मार्क कितना है? इसको सर कंटिन्यू में देखो, इसको अगर मैं बात करूँ क्लास मार्क की, अगर मैं बात करता हूँ, क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। जैसे देखना, ध्यान से समझना, हमारे पास एक 25 to 30 है, 30 to 35, 35 to 40, 45 to सर 25 to 30 के बीच में 5 का गैप है। हाँ 5 का हाफ कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। बोला हाँ है ना सर? 25 में 2.5 ऐड करेंगे तो 27.5, 30 में 2.5 ऐड करेंगे तो 32.5, 37.5, 42.5, 47.5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोलो डर सर इसी को बोला जाता है क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क का मतलब क्या होता है समझना सर, ये दोनों के मिड पॉइंट होते हैं ना, उसको क्लास मार्क बोलते हैं, समझो सर। 25 to 30 के बीच वाले को क्या बोलेंगे? कितने का गैप है? 5। 5 का हाफ कितना होगा? तो मुझे बताओ ये दोनों के मिड में क्या होगा? 27.5 होगा कि नहीं होगा? 30 से 35 5 का गैप है ना, हाफ करेंगे तो 2.5, 30 में 2.5 ऐड करोगे, बोल रहा तो 32.5। जैसे कि सिंपल से अगर मैं बात करता हूँ, ये एक्चुअली है क्या? 25 to 30 है। तुम क्या कर सकते हो ना, 25 + 30 डिवाइड बाई 2 करोगे, 55/2 आएगा, डिवाइड करोगे 2 2 जा 7.5। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से तुमको जैसा करना वो कर सकते हो। बोलो डन। ओके चलो, सो 3rd नंबर होमवर्क में करना है हिस्टोग्राम। हाँ नहीं, हिस्टोग्राम यानी ग्राफ में। चलो अब इसको अपने सॉल्व करते हैं। सर यहाँ पे यही सारे के सारे हिस्टोग्राम है, यानी हमें पता है सर कंटिन्यू होना चाहिए। देखो क्या क्या है सर? मार्क्स है सर, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, देख लेने का सर। ये वाला क्लास दिया है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे 80 तक जाएंगे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ है? तो सर 14 है। सबसे बड़ा नंबर 14 चाहिए अपने को। सर अपने इधर देखोगे ना, 2 से स्टार्ट हो रहा है 14 तक है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 2 2 2 का गैप ले लिया। बोलो क्लियर इतना? मुझे बताओ 0 से 10 में कितने स्टूडेंट है? 2। 0 to 10 में 2 स्टूडेंट। 10 to 20 में कितने स्टूडेंट है? 3। सर 20 to 30 में 14 स्टूडेंट। 30 to 40 में 10 स्टूडेंट। 40 to 50 में 6 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 8 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट। इतना ड्रॉ करने के बाद है ना, जस्ट वर्टिकल लाइन खींचना है अपने को, बड़े से खींच देने का, समझे क्या? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला। बोलो डन। कैसे ड्रॉ होते हैं? ओके तो ये खास ध्यान रखना कि किस तरीके से किए। चलो सेम ये वाला तुम्हें होमवर्क में सॉल्व करके आना है। बोलो डन। देखो ये सेम टाइप है ना, इसके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं कवर अप ये करवा के दूंगा, सो डोंट बी वरी, है ना? हाँ हिस्टोग्राम सिंपल वाला ही है, ठीक है, इसमें मुझे कुछ सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यानी कि सर आज हमने 2 चीज़ के बारे में पढ़ा। एक तो सर देखे हमने बार ग्राफ, और बार ग्राफ का दूसरा नाम है कॉलम ग्राफ। नेक्स्ट दूसरा जो हिस्टोग्राफ। बर्डन। सर बार को याद करने के लिए हमने इस तरीके से अलग अलग चॉकलेट के बार अलग अलग बनाए, वो अलग अलग रहते, बट हिस्टोग्राम बताने के लिए हमने इसको कंटिन्यू में लेके गए। बोलो डन। ओके चलो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।